नमस्ते, मैं सुनीता शर्मा एसकेजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, आज उसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, अनगाइडेड मीडिया। पहले भाग में हमने पढ़ा था, पहले वाले वीडियो जो पहला भाग था उसमें हमने पढ़ा था गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, कोएक्स केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और ट्विस्टर पेयर केबल। ठीक है, गाइडेड मीडिया कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और कोएक्स केबल। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि गाइडेड मीडिया क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया किसको कहते हैं, गाइडेड मीडिया किसको कहते हैं, और उसके भागों को अलग अलग अपन ने बहुत अच्छी तरीके से वीडियो के माध्यम से समझा था। तो यदि आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पहले पार्ट को क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद ये दूसरा पार्ट है वो है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब क्या होता है कि तार के माध्यम से जो भी डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है, एक तार के माध्यम से जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं? गाइडेड मीडिया, तार के एक वायर के माध्यम से। ठीक है, तो वो कहलाता है मेरा गाइडेड मीडिया। अनगाइडेड में क्या है? जहां पे तार के माध्यम नहीं होता है, ठीक है, जहां कोई भी तार का माध्यम नहीं होता है, किसी भी चीज का माध्यम नहीं होता, तार नहीं बोल सकते भाई, कोई एयर, वाटर, सॉलिड, किसी भी चीज का माध्यम नहीं होता है, बिना कोई माध्यम के हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, उसको हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया के ये जो भाग है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये अपन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले इनके पीछे जो ये वेव्स लिखा हुआ है इसका मतलब हम समझेंगे कि ये वेव्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की टॉपिक। वो क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? मीडिया भी कहते हैं। वायरलेस मीडिया का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जहां कोई भी फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है। अब आप बोलोगे भाई फिजिकल कांटेक्ट क्या हो गया? फिजिकल कांटेक्ट का मतलब है वायर है ना, कोई भी सॉलिड चीज है या फिर कोई पानी के माध्यम से जा रहा है, कोई भी माध्यम हमें नहीं चाहिए, बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट के हमारे डेटा को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उसे हम कहते हैं वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, अनगाइडेड मीडिया का समझ में आ गया, जहां पे वायर नहीं है, बिना कोई वायर के हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं वायरलेस। अब वायर का यूज नहीं करेंगे और हमारा डेटा ट्रांसफर करेंगे, तो ये किस तरीके से करेंगे? अब आप सोच रहे हो कि भाई इतनी देर तो हम पढ़ रहे थे कि इस वायर से हम ऐसे डेटा ट्रांसफर करते हैं, वैसे डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, जो हमारा इंटरनेट है वो फाइबर ऑप्टिकल के द्वारा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ये कौन सा किस तरीके का मीडिया है जिसके द्वारा हम डेटा तो ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन कोई भी सपोर्ट उसके पास नहीं है, ठीक है, कोई भी मीडिया उसके पास नहीं है। तो ये कौन सा मीडिया हुआ? उसको हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो वो किसके माध्यम से कर रहा है? वेव्स के माध्यम से। ठीक है, तो अब ये जो वेव्स है ये क्या कर रहा है? ये जो वेव्स के द्वारा हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर? अब हम पढ़े भाई कि वेव्स क्या होता है। सबसे पहले यही जाने वेव्स क्या होता है। तो वेव्स क्या है? एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है जैसे हम माने कि भाई कोई एक माध्यम है जिसके द्वारा हमारा जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो इस वेव्स को समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि हवा के अंदर यदि आप रस्सी को, क्लियर, हवा के अंदर यदि हम रस्सी को जोर जोर से हिलाते हैं तो क्या हो रहा है? एक वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है।
आपने खेला होगा, ये गेम भी खेलते हैं भाई, या बच्चे भी जोर जोर से तलवार चलाते हैं हवा में, तो वो क्या हो रहा है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है ना। तलवार जो चलाते हो तो सा सा करके आवाज आती है, या रस्सी को जोर से घुमाते हैं तो क्या करते हैं, सा सा की सी हल्की हल्की ऐसे आवाज आती है। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वेव। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप बेंच के ऊपर जोर जोर से मार रहे हो, है ना, क्या कर रहा है वो, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर, वेव्स। तो किसका हेल्प लिया यहाँ हमने, किसके ऊपर हाथ मार रहे हैं हम लोग, सॉलिड के ऊपर। सॉलिड के ऊपर जैसे जोर जोर से हाथ मारेंगे तो एक साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कितने एग्जाम्पल बता दिए, 2। तीसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, जो लहरें चलती है समुद्र में, जो लहरें चलती है ना, जोर जोर से लहरें आती है और लहरें जाती हैं, तो वो भी क्या कर रही है, एक साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ये जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी माध्यम से हो रहा है। अब वेव्स जो है क्या है, किसके माध्यम से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एयर के, वाटर के, या कोई सॉलिड के माध्यम से ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एयर का एग्जाम्पल अपन ने देख लिया भाई, रस्सी को या तलवार को हम जोर जोर से हवा में घुमाएंगे तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। पानी में लहरें हैं, या पानी में आप पत्थर मार रहे हो जोर से, ठीक है, सॉलिड में कोई भी सॉलिड चीज के ऊपर आप उसको जोर जोर से मारते हो तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है, आपका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक माध्यम है जिसमें आपका डेटा आसानी से मतलब डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो अब हमने देखा कि भाई वेव्स में क्या हो रहा है, कोई का माध्यम ले रहा है ना, माध्यम ले रहा है, किसका ले रहा है, चाहे वो एयर का ले रहा है, चाहे वाटर का, चाहे सॉलिड ले रहा है। लेकिन अनगाइडेड में क्या बोल रहे हैं हम, कि किसी भी माध्यम का यूज नहीं करेगा वो। ठीक है, कोई भी बिना कोई माध्यम के यूज किए वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, तो वो क्या हो गया हमारा, अनगाइडेड। तो ये कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा वेव है जो बिना कोई माध्यम के, तो ये जो वेव है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किससे कांटेक्ट में होती है, मैग्नेट फील्ड में से होती है। ठीक है, किस में होता है, इलेक्ट्रोफील्ड जो है वो मैग्नेट फील्ड से कांटेक्ट में होता है। तो वो जो वेव प्रोड्यूस करता है वो होता है अनगाइडेड मीडिया। क्लियर हो गया आपको, वेव्स किसको कहते हैं, वेव्स किसको कहते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, एक डिस्टरबेंस जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम वेव्स कहते हैं। कोई के माध्यम से यदि कोई वेव प्रोड्यूस हो रहा है तो वो माध्यम से यदि होता है तो वो गाइडेड में आ गया, और बिना कोई माध्यम के आ रहा है तो वो अनगाइडेड में करते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में जानने से पहले, वेव्स के जो अलग अलग भाग है वो उनको अलग अलग तरीका है, उसको जानने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि वेव्स जो है वो क्या होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है जो हमारे वेव्स है, ये हमारे क्या है, वेव्स है। तो ये जो वेव्स है, ये वेव्स के बीच में ये जो लेंथ है इसे हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ। ठीक है, ये जो वेव्स है इनके बीच में ये जो है इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, वेव लेंथ बोलेंगे। क्लियर, सपोज करो ये वेवलेंथ मेरी बड़ी है और कोई छोटी वेवलेंथ है तो डिस्टेंस वेरी करेगा, डिस्टेंस वेरी। क्यों, वेवलेंथ यदि बड़ी है तो डिस्टेंस मेरा बड़ा होगा, वेवलेंथ यदि छोटी है तो डिस्टेंस मेरा छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, किसमें, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेव्स के ऊपर। जो वेव्स की साइज है उसके ऊपर ही वेवलेंथ डिपेंड करता है। क्लियर, अब वेवलेंथ क्लियर हो गया आपको। अब एक इसका बेस्ट एग्जांपल ले जिसको आपको समझ में इजीली आए।
सपोज करो कि आपको बोला गया आप ये रजिस्टर लीजिए और आपके बगल में जो भी क्लास बैठी है, क्लास 9 बैठी है या 11th बैठी है, कोई भी क्लास बैठी है, आप उसको ये रजिस्टर दे के आओ। तो आप क्या करोगे, जाओगे तुरंत और रजिस्टर दे दोगे। हाँ, ये बात अलग है कि भाई आप जाओगे और बातों में लग जाओगे तो वो टाइम कंज्यूम करेगा, है ना, एज यूजुअल जैसे करते हैं। तो यदि हम लोग केवल काम को देखा जाए तो आप यदि डेटा को रजिस्टर को लिए और उस क्लास में दे के रिटर्न आए तो टाइम लगा नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है, वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी होगी तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कम होगी। क्लियर? डेटा जो ट्रांसफर होगा वो कम होगा। वेवलेंथ छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और डेटा ट्रांसफर ज़्यादा होगा। दोनों चीज़ क्लियर? एग्जाम्पल में समझ में आ गया आपको कि यदि हम कोई रजिस्टर अपने बगल वाली किसी भी क्लास में देने जा रहे हैं तो वो काम मेरा जल्दी होगा। और वही रजिस्टर हम आपको बोले आप जाके ऑफिस में दे के आओ, आप बैठे कहाँ हो, सेकंड फ्लोर में, आप सेकंड फ्लोर से नीचे आओगे, ऑफिस में रजिस्टर दोगे, फिर आप वापस जाओगे, तो क्या हुआ, आपका डिस्टेंस बढ़ गया। उसी समय में यदि हम यहाँ पे देखा जाए तो दो काम हो सकता है। कैसे? कि भाई जो भी बगल क्लास में देखे गया है वो भले 9th क्लास को भी दे आएगा, 11th को भी दे आएगा, तो वो 3-4 काम एक साथ कर सकता है। तो क्या हुआ, वहाँ पे डेटा ट्रांसफर इजीली हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस, वेवलेंथ का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब डेटा कम काम करेगा ना, डेटा कम जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। क्लियर हो गया? फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं और वेवलेंथ किसको बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड में हम समझ गए जो बिना तार के माध्यम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है उसे हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। इसमें 3 भाग हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रावेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स क्या है? रेडियो वेव्स का बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हमारा रेडियो, है ना, जो एफएम रेडियो है वो क्या है, हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। किसका है? रेडियो वेव्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये जो वेव्स होती है ये आसानी से उपलब्ध की जा सकती है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। ये जो वेव्स है वो आसानी से उपलब्ध की जा सकती है। ये आसानी से उपलब्ध होती है इसीलिए तो जो हमारे जो पिछले मतलब जो पुराने लोग थे हमारे, वो रेडियो का ही यूज़ करते थे, है ना। तो अपन ये इजीली सोच सकते हैं कि भाई हाँ, ये इजीली काम हो रहा था, तभी ये वो समय ही उपलब्ध हो गया था, उस समय ही रेडियो काम करने लग गया था, है ना। टीवी ये आने से पहले भी रेडियो चलता था। ठीक है, तो ये आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो सकता है और ये लंबी दूरी तक जा सकता है। ये नहीं है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये लंबी दूरी तय कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि भाई जो बिल्डिंग्स वगैरह है इसको वो भी बाधा उत्पन्न नहीं करती है, भाई बाधा नहीं आती है वहाँ पे कि बिल्डिंग्स है तो हमारी वेव्स जो है वो कैसे जाएगी, है ना। तो ये बिल्डिंग वगैरह भी इसमें कोई भी बाधा क्रिएट नहीं करती है। ये जो वेव्स है आसानी से जा सकती है कहीं पे भी। ये कौन से डायरेक्शन में होती है? ओमनी डायरेक्शन में। ये किस में होती है? ओमनी डायरेक्शन। ओमनी डायरेक्शन क्या होता है? ओमनी डायरेक्शन का मतलब होता है जो एंटीना है वो चारों दिशा में इसकी वेव्स को घूमेगा, ये ऐसे चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो ये कहलाता है मेरा ओमनी डायरेक्शन। तो ओमनी डायरेक्शन रेडियो वेव्स की जो वेव्स है वो क्या है? ओमनी डायरेक्शन है। ओमनी डायरेक्शन का मतलब चारों दिशा में जा रही है। वो चारों दिशा में जाने का मतलब है वहाँ पे कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। कोई पहाड़ पे है या फिर आप कहीं पे भी बैठे हो, कोई रूम के अंदर पैक होके बैठे हो, तो भी रेडियो आपका काम करेगा। आप देख सकते हो जो एफएम रेडियो वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हो, है ना, अभी भी हर मोबाइल में एफएम रेडियो है,
हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो उसको जो हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, मेरे कई रूम पे बैठे हैं तो क्या ऐसा थोड़ी है कि वो हमारे रूम में रेंज नहीं आ रही है, रूम में काम नहीं कर रहा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आप किसी भी रूम में बैठो, टेरिस में बैठो, कहीं पे भी बैठो, आप इजीली जो FM रेडियो को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 1 मिलीमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक की रेंज होती है, आसानी से ये जा सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 3 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 3 किलो हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक की इसकी रेंज होती है। इसका एग्जाम्पल, रेडियो वेव्स का एग्जाम्पल क्या है, रेडियो। नेक्स्ट हम आते हैं किसमें, माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव क्या होता है, सेम इसकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी है ये सेम किसकी तरह होती है, रेडियो वेव्स की तरह ही होती है। लेकिन रेडियो माइक्रोवेव में क्या होता है, ओमनी डायरेक्शन नहीं होता है, ये यूनी डायरेक्शन होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ यूनी डायरेक्शन का, यूनी डायरेक्शन में क्या होता है, एक पैरेलल में जो सेंडर और रिसीवर होता है वो एंटीना जो होता है वो आमने सामने रहता है, कुछ इस तरीके से। इसका जो फेस है और इस एंटीना का जो फेस है वो आमने सामने रहता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाता है, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो है वो किसकी तरह होता है, रेडियो वेव्स की तरह ही होता है, पर रेडियो वेव्स से हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसकी होती है, माइक्रोवेव्स की होती है। ठीक है, ये क्या है, सब क्लास है किसका, रेडियो वेव्स का। और ये क्या करता है, जो डायरेक्शन डेटा जो ट्रांसफर करता है वो कौन से डायरेक्शन में करता है, यूनी डायरेक्शन में। और रेडियो वेव्स किस डायरेक्शन में करता है, ओमनी डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेंडर और रिसीवर वो उसका जो एंटीना होता है वो आमने सामने होता है और एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ रहता है। ये जो एंटीना का फेस है देख रहे हो आप, ये किसकी तरफ है, एक दूसरे की तरफ है, जो कि दूर तक डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। आसानी से जो डेटा ट्रांसफर हो रही है वो काफ़ी दूर तक भी आसानी से हो सकती है, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता है। पर हाँ, जो एंटीना के बाहर, ये एक रेंज के बाहर जाता है तो वहाँ पे हमको रिपीटर लगाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, यहाँ क्रॉस कनेक्शन और कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। माइक्रोवेव्स का जो डीमेरिट है वो ये है कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, प्लस इसको कौन प्रभावित करता है, क्लाइमेट। ठीक है, ये एक लंबी दूरी तय नहीं कर सकता है, लिमिटेड दूरी तय करने के बाद हमें रिपीटर का यूज़ करना पड़ता है, रिपीटर से फिर ये और लंबी जा सकता है। और लेकिन ये क्या होता है, क्लाइमेट यदि खराब होगा, आंधी तूफान आ रही है तो आंधी तूफान आने से क्या होता है, एंटीना हिल जाता है, एंटीना हिलने से क्या होगा, डेटा ट्रांसफ़र सही से नहीं होता है। जैसे पहले के टाइम में क्या हो रहा था कि हम जो भी टीवी वगैरह लगाते थे छत के ऊपर एंटीना लगाते थे। ठीक है, एंटीना से क्या हो रहा था, वो एंटीना कैप्चर कर रहा था और फिर हमें हमारे टीवी में शो करता था। तो जब आंधी तूफान आता था तो वो एंटीना हिल जाता था, हिलने से क्या हो रहा था, हमारे पास सही से डेटा नहीं आ पा रहा था, है ना, कोई भी चैनल दिखाई नहीं देता था। तो वो चैनल नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या कर रहे थे, वो ऊपर से जाके एंटीना को सही करेंगे तो हमारा जो नीचे चैनल है टीवी में वो शो करने लग जाता था। तो यहाँ पे ये माइक्रोवेव में जो है क्लाइमेट बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंफ्रावेव्स। इंफ्रावेव्स जो है, माइक्रोवेव्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रडार। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रडार। रडार आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी, अभी जो केस हुआ था पाकिस्तान इंडिया के बीच में, है ना, वहाँ पे अपने स्कूल्स वगैरह में भी क्या किया गया, तो रडार यूज़ किया हुआ था और वो एक रूम में कंप्यूटर से उस रडार का मतलब पूरे टैली कर रहे थे भाई कि कोई भी रडार क्या कर रहा था, कोई भी दूर में, है ना, काफ़ी दूर दूर तक वो कैप्चर कर लेता था कि कोई भी संकट आ रहा है या कोई अपने अननोन कोई भी हमारे इंडिया में आ रहा है तो वो क्या कर रहा था, उसको कैप्चर करके हम कंप्यूटर में उसको देख सक रहे थे। तो ये सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। तो वहाँ पे जो वेव्स यूज़ होती है रडार वगैरह में वो माइक्रोवेव्स यूज़ होती है। इंफ्रारेड वेव्स जो होती है वो क्या होता है, आपके टीवी रिमोट में होता है।
ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है और ये बहुत शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि छोटे डिस्टेंस में, ऐसे नहीं कि भाई बहुत बड़े डिस्टेंस में, जैसे माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स है, ये दूर दूर कर सकता है ना, दूर दूर की रेंज को करता है, लेकिन डेटा ट्रांसफर करता है। लेकिन जो इंफ्रावेव्स है ये क्या करता है, शॉर्ट डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करता है। जैसे एक रूम के अंदर हो गया है ना, एक रूम से बाहर ये डेटा, या हॉल में बैठे हो, रूम में बैठे हो, कहीं पे भी आप बैठे हो रूम में, तो वहां पे ये केवल डेटा ट्रांसफर कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है हमारा टीवी है ना, वायरलेस स्पीकर वगैरह है और ऑटोमेटिक डोर है, ये सब क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। किसका, इंफ्रावेव्स का। जो टीवी, यदि मानो कि आप टीवी चला रहे हो तो या तो आपको टीवी के आमने सामने होना पड़ेगा या आप कोई साइड में हो सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि आप टीवी चला रहे हो और वो कोई दूसरे रूम में आप जाओ और वहां से आप रिमोट चैनल चेंज करना चाहते हो, तो क्या हो सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे उस रिमोट में जो वेव्स लगी हुई है वो कौन सी है, इंफ्रा वेव्स। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ लगी हुई होती है, हमें तो दिखाई नहीं देती है। तो आप देखे होंगे जो रिमोट होता है, रिमोट के आगे ही एक बल्ब सा लगा होता है और ब्लू रेज होती है उसमें, है ना। नहीं देखा है तो एक बार आप गौर करना, रिमोट के आगे एक बल्ब सा लगा हुआ होता है और वो ब्लू कलर का होता है, वही होता है इंफ्रावेव, जहाँ पे वो रेंज को कैप्चर करता है, रेंज को देखता है, भाई हाँ ये रेंज में है तो ही आपका टीवी का चैनल चेंज हो सकता है, नहीं तो वो चैनल चेंज नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है, कोई दूसरे डायरेक्शन में चले जाओ तो ये अफेक्ट नहीं करता, ये काम नहीं करता है। या कहीं आप सोचो कि भाई हम ऊपर टेरिस पे बैठे हैं और नीचे हम बैठे बैठे अपना टीवी चैनल चेंज करें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर। आज अपन ने जो पढ़ा है एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं। अपन ने पढ़ा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, एक माध्यम जहां हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि आपने यदि नहीं देखा है तो पहले पिछली वीडियो देखेंगे जहां हमने पढ़ा था गाइडेड मीडिया के बारे में, और गाइडेड, अब ये है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में क्या हो रहा था कि एक तार के माध्यम से हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पढ़ोगे अनगाइडेड मीडिया, सॉरी अपन पढ़ रहे हैं अनगाइडेड मीडिया। यदि आप नहीं देखे वो वीडियो, पहले वो वीडियो देखो और उसको क्लियर करने के बाद ही आप इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, तभी ट्रांसमिशन मीडिया दोनों टॉपिक क्लियर होगी, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया, बिना तार के माध्यम से हम डेटा को ट्रांसफर, तार नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है, ये एयर, वाटर, सॉलिड, कोई भी चीज के माध्यम से आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, उसको हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। उसके अंदर आता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रावेव्स और एक सैटेलाइट भी आता है। रेडियो वेव्स क्या होता है कि जहां रेंज, जो रेडियो वेव्स है इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका रेडियो, माइक्रोवेव, ठीक है, सिमिलर टू रेडियो वेव, पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, किससे, रेडियो से, रेडियो वेव से, है ना। और इसका जो एंटीना होता है, जो इसका सेंडर और रिसीवर का जो फेस होता है एंटीना का, वो आमने सामने होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है रडार। नेक्स्ट है इंफ्रावेव्स, ये आपके एक रूम के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस में ही ये काम करता है, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है वायरलेस स्पीकर, डोर, ऑटोमेटिक डोर और रिमोट, ठीक है। ये हमने आज टॉपिक पढ़ी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आज अपन ने जो भी पढ़ा है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी टॉपिक के बारे में आपको डाउट है तो, ठीक है। थैंक यू।